Hello दोस्तों, today is our second class of polity for BPSC PPT and let's see first question is today 9th अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था एवं उसमें 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं था। तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, माणिकलाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आप आंसर पाएंगे इसमें कि जवाहरलाल नेहरू उस समिति के अध्यक्ष, जिस समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, उस समिति के सदस्य के रूप में नेहरू को नियुक्त नहीं किया गया था। तो अन्य सदस्यों में आप देखेंगे तो और अन्य सदस्यों में कौन कौन था, तो आप देखेंगे डीपी खेतान, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट डीपी खेतान, सेकेंड इज ठीक है राव, जिसे माधव राव के नाम से भी आप जानते हैं। थर्ड इज बीएल मित्र एंड फोर्थ इज मोहम्मद सैयद, ठीक है, सादुल्ला एंड फिफ्थ आपके पास पता ही है कि अयंगर थे, ठीक है, एंड सिक्स आपके कन्हैयालाल मुड़ेकलाल मुंशी थे। तो दीज आर सम अदर, ठीक है, कैंडिडेट्स। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सेज, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति की व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो उसका आंसर सिंपल सा वही कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को ही नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की जो व्यापार समिति थी उसके पहले व्यवस्थापन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कानून के समक्ष जो समानता प्रवाहित की गई वो किस देश के संविधान से लिया गया। तो आंसर शुड बी, ठीक है, आंसर नॉट शुड बी, आंसर विल बी ब्रिटेन। ओके, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, ठीक है, एंड यूएसए के संविधान से लिया गया या अदर जो हमारी विशेषताएं हैं संविधान में वो किस किस देशों से ली गई हैं। तो उसके लिए आप जस्ट, ठीक है, वेट करिए, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की जो प्रेरणा हमारे संविधान में ली गई है वो किस देश से ली गई है, और दूसरा किस क्रांति से ली गई है। तो आंसर इज, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच कंट्री से ली गई है। एंड अदर भी और सी चीजें हैं जो फ्रांस देश से हमने लिया है, वो कौन सी चीजें हैं, विशेषताएं, उसे भी हम देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो आंसर आई थिंक कि आप पाएंगे कि वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जो हमारे संविधान में विशेषताएं अन्य देशों के संविधानों से लिए हैं उसे देखेंगे कौन सा विशेषता किस देश से लिए गए। तो ब्रिटेन से आपने कौन कौन सी विशेषताएं अडॉप्ट की हैं। तो संसदीय जो सरकार हमारे यहाँ पर चलती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये व्यवस्था आप ब्रिटेन के संविधान से लेते हैं। फिर हमारे यहाँ जो विधिक शासन है ये भी आप ब्रिटेन के संविधान से लेते हैं। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता है, दैट इज इंडियन रेदर देन, ठीक है, अदर स्टेट्स। एंड नेक्स्ट आपकी जो विशेषता है मंत्रिपरिषद की विशेषता या द्विसदनीय विधायिका हो। आयरलैंड के संविधान से आपने क्या क्या लिया, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे डीपीएसपी आप बोलते हैं। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वो ऐसी विशेषताएं हों। जो यूएसए के संविधान से आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के जो कार्य क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये सारी विशेषताएं आप अमेरिका के संविधान से लेते हैं। फिर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या हटाया जाना, ये सारा चीज आप, ठीक है, वहाँ यूएसए के या अमेरिका के संविधान से लेते हैं। कनाडा के संविधान से आप क्या क्या विशेषताएं लेते हैं, परिसंघात्मक व्यवस्थाएं, केंद्र में निहित, ठीक है, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो सारा, ठीक है, कनाडा के संविधान से ऐसी विशेषताएं हम लेते हैं। नेक्स्ट विशेषताओं में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने बहुत सी विशेषताएं अडॉप्ट की हैं। वो क्या है, समवर्ती सूची है, ठीक है, ओके। एंड आर्टिकल 108 में जो संयुक्त सदन की बैठक
के प्रोविजन हैं वो आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेते हैं। तो माय क्वेश्चन इज थर्ड, ठीक है, कि संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है या, ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, ठीक है, कि हमने सोवियत यूनियन जो वर्तमान में जिसे हम रशिया बोलते हैं, रूस बोलते हैं, वहां के संविधान से आपने क्या क्या अपने संविधान में अडॉप्ट किया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी, प्रियम्बल में जो आपके अभिव्यक्त है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक जो न्याय की अवधारणा अडॉप्ट की गई, ये आप, ठीक है, रशिया से लेते हैं। फिर फ्रांस से, फ्रांस से क्या क्या आपने लिया है? तो गणतंत्र का सिद्धांत, जो हमारे यहाँ गणतंत्र चलता है ना, ये आप एक्चुअल में फ्रांस से लेकर आए। फिर समता हो या स्वतंत्रता हो या भाईचारे संबंधी जो भी विस्तार हमारे प्रस्तावना में उल्लिखित की गई वो उस फ्रांस के संविधान से हमने लिया है। जर्मनी से तो आप देखेंगे जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, इमरजेंसी के टाइम पे आप जो आपके फंडामेंटल्स है उसे आप क्या कर देते हैं, ठीक है, निलंबित कर देते हैं। तो ये सारा आप जर्मनी से लेकर रहे हैं। फिर साउथ अफ्रीका की बात आ जाती है। साउथ अफ्रीका से आप एक्चुअल में जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका किस प्रकार से निर्वाचन हो और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आप वहां से लेकर आते हैं। एंड नेक्स्ट आपका जापान है। जापान से आप विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया की अवधारणा है ये सारी विशेषताएं आप जापान के संविधान से लेकर आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? जस्ट अभी हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल, ठीक है, राइट की बात कर रहा है रेदर देन ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट्स आप कहां से लेकर आए? यूएसए से लेकर आए। गॉट इट? सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप सुमेलित करिए, ठीक है, और दिए गए जो भी आपके पास विकल्प हैं उसके साथ आप सुमेलित कीजिए, ये आपके पास, ठीक है, एंड इसका आंसर करिए। क्वेश्चन क्या क्या है आपके पास है, ठीक है, फर्स्ट डीपीएसपी, ठीक है, सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज सॉरी राइट्स, थर्ड है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या? भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई। तो डीपीएसपी आप कहां से लाए? आयरलैंड से। ओके, डीपीएसपी को आप आयरलैंड के साथ भेज देंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स आपके पास यूएसए के साथ लगा देंगे आप, ठीक है। अब बचे कौन? अब आप देखिए ए को आपने 3 के पॉइंट्स लगाया, A3 कहां पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे फंडामेंटल जो राइट्स है आपके पास, अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो आप यूएसए से लेकर आए। मीन्स बी में 4 आना चाहिए, बी में 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलिया से क्या ले रखे हैं? ऑस्ट्रेलिया से आप देखेंगे समवर्ती सूची का ले रखे हैं। तो समवर्ती सूची कहाँ पर है? ठीक है, ये समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची आप ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए हैं। एवं, ठीक है, जो भारत राज्यों का संघ होगा वो सीधा सीधा आप कनाडा के साथ लगा देंगे। तो आंसर आप इस तरीके से अप्रोप्रिएट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह, भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी है जिसे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत बोलते हैं, यह, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डीपीएसपी की जैसी बात आए तो आप आयरलैंड के साथ आप जा सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा या फेडरल सिस्टम का विचार किस देश से लिया गया है? तो अभी हमने कितनी बात किया? कनाडा, कनाडा, कनाडा। सिंपल सा है ना, एक ही आंसर तो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका जो आप PIL डायल करते हैं या लगाते हैं वो आप कहाँ से लिए? तो यूएसए से लिए, ठीक है, उसमें इतना घुमाने वाली बात कुछ रही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेदों की बात की आ रही, तो प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो हमारे जो मौलिक संविधान था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, बट उसमें जो पार्ट से भाग थे वो बहुत कम थे। तो 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट?
नेक्स्ट आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स है, तो अभी देखा, बट वहां पर क्या है ना कि इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, बट प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे 450 अप्रॉक्स आर्टिकल्स हो गए हैं। तो आप इसमें से अगर किसी एक को चूज करेंगे तो आपका 450 के आसपास कौन जा रहा है, फर्स्ट नो, सेकेंड नो, फोर्थ नो, तो ये आप बोला है कि सी वाले ऑप्शन में 400 से अधिक आर्टिकल्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं कितनी धाराएं, तो अभी जस्ट हमने देखा कि 450 के आसपास हमारे यहाँ क्या है, अनुच्छेद है, तो 4 से 44 धाराएं हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस प्रावधान द्वारा या संविधान के किस प्रावधान द्वारा जो छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन है किया गया है, ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे आर्टिकल, जब आप समानता का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है, तो आर्टिकल 14 से लेके, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे कहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल 18 तक, तो उसमें आप देखेंगे आर्टिकल जो 17 है वो प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिट करता है, मनाही करता है, ठीक है, ठीक, किसकी बात करता है, वो अस्पृश्यता की बात करता है, उसको ठीक है, उन्मूलन की बात करता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है, तो आप देखेंगे आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 में इस चीज को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया गया, डिफाइन किया गया है कि, ठीक है, कि राज्य के अंतर्गत एक्चुअल में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस आएंगे, ठीक है, तो आप आर्टिकल 13 के साथ उसमें जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड, ठीक है, कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 300 किससे संबंधित है, मुकदमे तथा कार्यवाही से, ठेकेदारी से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध से, तो आप देखेंगे वो आर्टिकल आपका, ठीक है, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, तो इसको बहुत आप आसानी से, यदि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इलिमिनेशन थ्योरी लगाइए। इलिमिनेशन कैसे लगाएंगे आप, ठीक है, आप इसमें लगाइए कि जो आर्टिकल 110 है वो मनी बिल से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो तो हो नहीं सकता है, तो जब वो नहीं होगा तो आप ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास आंसर, ठीक है, बी और सी में से बचता है, आंसर शुड बी बी, ठीक है, आंसर या आइदर आंसर शुड बी सी, तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा आंसर आर्टिकल 120। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड, तो आज का स्लाइड से या इतनी थी, तो यहीं पर हमारी क्लास ऑफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं।